नमस्कार। आयन भारत देखना शुरू कर चुके हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। जिसका डर था वही हुआ। बेचारे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा बहुत बुरे फंस गए। कितनी मेहनत की थी वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक बिल के विरोध में, लेकिन संसद के दोनों सदनों में यह विधेयक पारित हो गया। अब ये दोनों यानी राहुल गांधी प्रियंका गांधी इस बात को बखूबी जानते थे, लेकिन उनका असल हिडन एजेंडा भी फेल हो गया। कहां तो सोचा था विरोध की आवाज बुलंद कर मुस्लिमों के वोट ले जाएंगे, लेकिन अफसोस इसका एकदम उल्टा हो गया। कांग्रेस पार्टी ने इस विधेयक का विरोध जरूर किया, लेकिन मुसलमान राहुल और प्रियंका से गजब नाराज हैं। क्यों नाराज हैं, इसकी एक एक परत आज इस वीडियो में खोलूंगी। दरअसल ये दोनों भाई बहन सदन से नदारद रहे। संसद में जब ये बिल आने वाला था, उस वक्त विपक्षी पार्टियों के नेताओं के साथ बैठक में राहुल गांधी शामिल हुए, लेकिन उसके बाद पूरी चर्चा के दौरान, पूरी बहस के दौरान राहुल गांधी सदन में थे ही नहीं। वो सदन से नदारद थे। वो सिर्फ आए वोटिंग के समय में। यानी पूरी बहस जो हुई, किसने क्या कहा, क्या तर्क रखा गया, क्या कहा गया, वो उन्होंने सुना ही नहीं। कहा मुस्लिम पक्ष उम्मीद कर रहा था कि राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो इस विषय पर चर्चा की शुरुआत करेंगे, वो मजबूत तरीके से उनका पक्ष रखेंगे। 14 घंटे तक चर्चा हुई, इसके बाद वोटिंग हुई, लेकिन राहुल गांधी नदारद रहे। हाँ, राहुल गांधी वोटिंग के समय जरूर सदन में आ गए, लेकिन प्रियंका गांधी तो सदन में आई ही नहीं। यानी दोनों लोग जो सबसे ज्यादा खैरख्वाह बनते हैं कांग्रेस पार्टी के, गांधी परिवार के चश्मो चिराग, वो दोनों गायब रहे। और इस बात पे मुस्लिम राहुल प्रियंका से बहुत ज्यादा नाराज हैं कि ये विरोध आखिर किस तरह का विरोध है, जिसमें राहुल गांधी की बात ही उन्होंने नहीं सुनी, जिसमें राहुल गांधी ने मुसलमानों के पक्ष में कुछ नहीं बोला। सदन जो सबसे मजबूत जगह होती है, जहां से अपनी बात आप पूरे देश में पहुंचा सकते हैं, वहां से आखिर क्यों राहुल गांधी प्रियंका गांधी ने कुछ नहीं बोला, क्यों ये सदन से गायब रहे? इनसे ये सवाल मुसलमान पूछ रहे हैं, उनके जो रहनुमा हैं वो पूछ रहे हैं। सुनिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो सदस्य हैं मौलाना खालिद रशीद फिरंग महली, उन्होंने, और ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने कहा है कि उन्हें उम्मीद थी कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी मुस्लिम समुदाय की ओर से लोकसभा में बोलेंगे, लेकिन राहुल गांधी नहीं बोले। 2 अप्रैल को विपक्ष के नेता राहुल गांधी संशोधन पर पार्टी के रुख पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ कांग्रेस नेता और सांसदों के साथ बैठक के लिए संसद में मौजूद थे, लेकिन बैठक के तुरंत बाद वो संसद से चले गए। वो पूरी चर्चा के दौरान संसद में मौजूद ही नहीं थे, सिर्फ मतदान के लिए आए। और मौलाना महली कह रहे हैं कि मुझे आश्चर्य हुआ कि लोकसभा में विपक्ष के नेता ने सदन में इस बारे में कोई बयान ही नहीं दिया। मुझे उम्मीद थी कांग्रेस पार्टी इस पर उचित बयान जारी करेगी। यानी क्यों ये भाई बहन वहां पे मौजूद नहीं थे, क्यों राहुल गांधी प्रियंका गांधी ने कुछ नहीं बोला, क्यों सदन से वो गायब रही, इसके लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई बयान जारी किया जाएगा। लेकिन वो दोनों यहां पर नहीं मौजूद थे और ना ही उनकी तरफ से कोई बयान दिया गया। अब आगे क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि हमें तो प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी की झलक लगती है। पार्टी के खिलाफ वोट दिया, लेकिन मैं राहुल गांधी को लोकसभा में बोलता हुआ सुनना चाहता था। मतलब ये कह रहे हैं कि पार्टी ने भले ही इस विधेयक के खिलाफ वोट किया, लेकिन भाई राहुल गांधी कहां थे? राहुल गांधी को यहां पर मौजूद होना चाहिए था, बोलना चाहिए था। अब सबसे बड़ी समस्या यह कि इस वक्त जिस तरह से देश में मुस्लिम वोटों के लिए मारामारी चल रही है, मुसलमानों की नाराजगी कांग्रेस पर भारी पड़ सकती है। जिन मुस्लिम वोटों की बदौलत कांग्रेस पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव में 99 सीट हासिल कर पाई थी, कहीं 2029 में मुसलमानों की नाराजगी कांग्रेस को बहुत भारी ना पड़ जाए, उसके पहले 2027 उत्तर प्रदेश का चुनाव है। वैसे 2029 दूर है, लेकिन बिहार का चुनाव तो आने वाला है। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी खाता नहीं खोल पाई। राहुल गांधी बिहार में तेजस्वी के साथ मिलकर इस बार सत्ता का साझीदार होना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी के साथ ही खेला हो जाएगा। 2026 में पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है।
पश्चिम बंगाल में ममता दीदी पहले ही साफ कर चुकी हैं, उन्हें लोकसभा चुनाव में गठबंधन नहीं किया तो विधानसभा में तो कोई सवाल ही नहीं उठता। ऊपर से राज्य में 100 से ज्यादा सीटों पर हार जीत मुसलमान ही तय करते हैं और 2021 में कांग्रेस पार्टी एक सीट भी पश्चिम बंगाल में नहीं जीत पाई थी। और अब जहां पे 100 से ज्यादा सीटों पर मुसलमान जीत हार तय करते हैं, वहां आखिर कांग्रेस पार्टी किस तरह से वापस अपनी जगह बना पाएगी। 2026 के बाद 27 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव है, यानी लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल। ऐसे में मुसलमानों की ये नाराजगी कांग्रेस को बहुत भारी पड़ने वाली है। वैसे ये नाराजगी जायज भी है। कितना कुछ किया है मुसलमानों ने कांग्रेस के लिए। केंद्र की सत्ता पर कांग्रेस के दशकों तक राज करने में दिल खोलकर साथ दिया। ना जाने कितने राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनवाई। वैसे कांग्रेस ने भी मुसलमानों के लिए काफी कुछ किया। ये आप मत समझिएगा कि आम मुसलमानों के लिए किया, दरअसल ये अशराफिया वर्ग के लिए किया, जो पैठ रखते हैं, जिनके कहने पे वोट पड़ते हैं, उनके साथ एक मुश्त सौदा करती थी कांग्रेस पार्टी। इतना ही किया है उसने मुसलमानों के लिए। अब अगर कोई कुछ करता है तो वो उम्मीद भी करता है। इसी कांग्रेस के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड बनाया। 1947 में जो मुसलमान पार्टीशन के दौरान भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए, वो सारी जमीन वक्फ कर गए। 1990 के दशक में जब क्षेत्रीय पार्टियां मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण कर रही थी, तो कांग्रेस से वो बेहतर करने लगी। तब केंद्र की सत्ता पर काबिज कांग्रेस ने 1995 में वक्फ बिल में संशोधन कर इसकी शक्तियां और बढ़ा दी। 2004 से 2014 तक यूपीए की सरकार में जब जमीन से लेकर आसमान तक चारों तरफ घोटालों की गूंज से कांग्रेस की किरकिरी हो रही थी, तब भी पार्टी ने ऐन मौके पर चौका मारा। साल 2014 के आम चुनाव से ठीक पहले 2013 में एक बार फिर वक्फ बिल में संशोधन कर असीमित शक्तियां इस वक्फ बोर्ड को दे दी गई। इतनी शक्तियां कि वक्फ बोर्ड जिस जमीन पर उंगली रख दे वो जमीन उसकी हो जाए। फिर जमीन का मालिक उसके खिलाफ ना तो थाने में केस दर्ज करवा सकता है और ना ही कोर्ट जा सकता था। इतना ही नहीं, 2013 में कांग्रेस के नेतृत्व में चलने वाली यूपीए सरकार ने जाते जाते दिल्ली की 123 सरकारी प्रॉपर्टियां वक्फ बोर्ड को दान कर दी, वो भी वीवीआईपी लुटियन जोन में आने वाली संपत्तियां। यही वजह है जब लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा हुई, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मौके पर चौका मारा। कहा, साल 2014 में अगर कांग्रेस ने वक्फ को असीमित शक्तियां ना दी होती तो आज इसमें संशोधन की जरूरत नहीं पड़ती। आजादी के बाद से ही कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए कितना कुछ किया, लेकिन आज ईमान वालों की बिरादरी में राहुल प्रियंका के खिलाफ नाराजगी ने किए कराए पर पानी फेर दिया। राहुल प्रियंका के बिल के बारे में कुछ ना बोलने पर मौलाना महली नाराज हैं। अलग अलग लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी को बयान देना चाहिए था। उन्हें उम्मीद थी कि वक्फ एक्ट का जो संशोधन विधेयक आया है इसमें वो जरूर बोलेंगे। प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी की झलक दिखती है। ये सब बात ठीक है, लेकिन राहुल गांधी प्रियंका गांधी सदन से नदारद रहे, ये सच है। बहरहाल अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन गांधी परिवार और कांग्रेस को लेकर मुसलमानों की नाराजगी की ये शुरुआत भर है। वक्फ संशोधन विधेयक पास हो चुका है, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बन जाएगा। उसके बाद चंद मौलानाओं का ये जो गुस्सा गांधी फैमिली पर फूट रहा है, वो पूरे देश में आक्रोश बनकर फूटेगा। तब शायद मुसलमानों को भी समझ आएगा कि देश में जितनी पार्टियां सांप्रदायिक सौहार्द के नाम पर तुष्टीकरण का सियासी खेल खेलती हैं, वही असल में मुसलमानों की दुश्मन हैं, जिन्हें अपना वोट बैंक बनाए रखने के लिए कट्टरता की रेवड़ियां बांटी जाती रही हैं। लेकिन इस समाज का कभी कोई काम नहीं किया गया, इस समाज को कभी आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया गया। आप क्या सोचते हैं राहुल प्रियंका की इस राजनीति पर? क्या मुसलमानों की नाराजगी वाकई कांग्रेस पार्टी को भारी पड़ेगी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।